हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12th का मैथ्स का मॉडर्न की बुक सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का मेरा कंसेप्ट है इस वीडियो का ओनली फार्मूलाज। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने फार्मूलाज हैं, वो सारे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप आज की मेरी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, प्रॉपरली देख लेते हैं, तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आप सॉल्व ना कर सकें। सो ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट इट विद फर्स्टली मैं आपको डोमेन एंड रेंजेस लिखने जा रही हूँ, जो कि मेरी इस चैप्टर की वेरी फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। तो उसमें भी मैंने आपको रेंज क्लियर करवाई हुई है, अब आप वहां से भी देख सकते हैं। बट आज इस वीडियो में मैं रेंज के साथ साथ डोमेन भी क्लियर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का होगा, टेबल करेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सारे फंक्शंस की 6 फंक्शंस हैं एज यू नो, तो उसकी हम डोमेन और रेंज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 भी बोल सकते हो आप, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख रही हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे डोमेन्स एंड रेंज। तो हम प्रॉपरली एक एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, अगर हम फॉर्मूला अच्छे से लर्न नहीं करते हैं तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं आपको ट्रिक भी देने जा रही हूँ कि हाउ टू लर्न द फॉर्मूलाज। तो मैं आपको प्रॉपरली ये भी बताऊंगी फॉर्मूले लर्न कैसे करने हैं आपको। बिल्कुल जैसे मैं टेबल लिख रही हूँ एज इट इज़, ये टेबल हमने माइंड में सेट कर लेना है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो आपको याद नहीं हो पाएगी। सो यहाँ तक है हमारे। सबसे पहले है डोमेन। हम डोमेन लिखेंगे, देखिए साइन और कॉस की डोमेन सेम होती है -1 to 1। ये लर्न करने के लिए अगर आप टेबल इसी पैटर्न में लर्न करते हो तो मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी फंक्शन ऊपर नीचे कर देते हो तो हो सकता है आपको कुछ वैल्यूज लर्न करने में दिक्कत आए। तो मेरी अकॉर्डिंग यही सजेशन है, इसी पैटर्न में लर्न कीजिए सो दैट लर्न करना ईजी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट 2 फंक्शंस के डोमेन सेम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन हमें डोमेन यहाँ पे क्या करनी है, टैन इनवर्स की और कॉट इनवर्स की, जो कि मैंने नीचे लिखा है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। ऐसी अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ -90 to +90, और मेरी कॉट की रेंज भी यही होती है -90, सॉरी कॉट की रेंज ये नहीं होगी, मैं आपको बताती हूँ। ये साइन की है, कॉसिकेंट इनवर्स की होगी और टैन की होगी, टैन की होगी। रेंज का थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है और डोमेन्स का अलग। ये आप यहाँ पे इन दोनों की पेयरिंग लर्न कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों की पेयरिंग। ये क्लोज ब्रैकेट्स हैं, ये ओपन ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। डोमेन पहले 2 की सेम आ रही है और टैन और कॉट की सेम आ रही है और डोमेन इनकी भी सेम है। ध्यान से देखिएगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1 इसकी डोमेन होगी। रेंज के लिए देखिए डोमेन्स तो हो गया, ये 2 पेयर, ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर, ये होगी सारी की सारी डोमेन्स। रेंज में इसका इसके साथ मैच है। कॉस की रेंज होती है 0 to π क्लोज ब्रैकेट, बट कॉट की होती है 0 to π ओपन ब्रैकेट, राइट। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट की भी रेंज यही होती है, थोड़ा सा चेंज आएगा -90 to 90, बट उसमें 0 नहीं आ सकता। -90 to 90 होती है इसकी रेंज, लेकिन उसमें 0 नहीं आ सकता। सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, रेंज 0 से लेके पाई होती है, लेकिन उसमें 90 नहीं आ सकता, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। तो ये है इस 6 के 6 फंक्शन की डोमेन्स एंड रेंज। कई बार क्या होता है, अगर मैं पंजाब बोर्ड की बात करूँ वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, व्हाट इज द डोमेन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। मतलब किसी भी एक फंक्शन की डोमेन या रेंज पूछ सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन इजीली है। अगर मैं CBSE की बात करूँ तो वहाँ पर डोमेन रेंज यूज हो सकती है, हो सकता है फिलअप्स आ जाए आपको डोमेन और रेंज की फॉर्म में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस टेबल से कंफर्म्ड है आपका, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूलास करते हैं, सेकंड नंबर डालिएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट कंसेप्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। सेकंड देखिएगा, अगर मैं बात करूं कोसिकेंट इनवर्स, तो आप उसे साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। मैं पेयर्स में फॉर्मूलाज दूंगी सो दैट आपको लर्न करने इजी रहेंगे। अगर मैं बात करूं सीकेंट इनवर्स, आप उसे लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/x।
कॉट इनवर्स को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, बिकॉज हमें पता है साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है, कॉस का उल्टा सीकेंट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, राइट। तो ये एक पूरा पैटर्न सा ही याद कीजिए, कुछ मिक्स ना कीजिए। अगर आप इस फॉर्म में करेंगे तो आपका कोई भी फॉर्मूला स्किप नहीं होगा। तो थर्ड नंबर पे करते हैं हम, ये हो गए हमारे फॉर्मूले। उसके बाद साइन इनवर्स -x, ऐसे 6 फंक्शंस होंगे नेगेटिव के साथ। तो ये अब हम देखते हैं, साइन कॉस tan, देन कॉसिकेंट एंड सीकेंट एंड लास्ट वन इज कॉट। ये मैंने माइनस के साथ लिखा है। अगर आपको याद हो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले किए थे, वो साइन ऑफ -x था, यहाँ पे इनवर्स है, सो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पे बता दूँ मैं, कॉस सीकेंट एंड कॉट, कॉस सीकेंट एंड कॉट जो हैं, मार्क कर लीजिए, कॉस, कॉस का उल्टा सीकेंट एंड कॉट। इन तीनों के जो आंसर होते हैं वो पाई के साथ होते हैं, इस तरह से, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x एंड लास्ट वन इज कॉट विच इज ऑल्सो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये तीनों के साथ पाई आता है, बाकी सारे के सारे बस नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज। माइनस साइन इनवर्स x माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, सॉरी tan का था, मैंने कोसिकेंट लिख दिया है, tan एंड कोसिकेंट, राइट। तो इसमें सिर्फ ये 3 फंक्शंस कॉस सीकेंट एंड कॉट जो हैं वो पाई माइनस के साथ आएंगे, बाकी के सारे नेगेटिव के साथ। तो अभी तक मैंने आपको 3 ग्रुप्स दिए हैं, फर्स्ट फॉर द डोमेन एंड रेंज एंड सेकंड इज इनवर्स फंक्शंस, मतलब रेसिप्रोकल्स कैसे होता है, और लास्ट ये जो थर्ड वन है वो नेगेटिव के साथ अगर एंगल आ जाए तो उसे कैसे करना है। अभी मैं आपको फोर्थ ग्रुप देने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने ग्रुप्स में फॉर्मूलाज डिवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो बेटा जी तो आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका क्वेश्चन फंसेगा ड्यू टू द फॉर्मूलाज, राइट। सो मैं इसे इरेज कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड ग्रुप लिखना है, सॉरी फोर्थ वन। सो देखिएगा, नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x प्लस कॉसिकेंट, कॉसिकेंट आप पहले भी लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो इन तीनों का जो आंसर होता है दैट इज π/2, यू कैन राइट हियर। तो ये भी एक आपका पेयर बन गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज 1, उसी तरह से इनवर्स में है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, सीकेंट प्लस कोसिकेंट इज π/2, tan प्लस कॉट इज π/2, राइट। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप फॉर द फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट करते हैं, tan के फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही कह लीजिए इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 2 फॉर्मूले बताऊंगी, एक लर्न करो तो दूसरा अपने आप हो जाता है, और मेरे ख्याल से ये मुश्किल भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है ना, tan a प्लस tan b, तब आप लिखते थे tan a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है, tan इनवर्स कॉमन ले लीजिए इसका, सपोज ये आ गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव, राइट। ये आ गया tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो ये थे tan के फॉर्मूलाज। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे मैंने tan के बताए हैं, सीकेंट साइन के भी होते हैं, कॉस के भी होते हैं। तो 6th ग्रुप में आपको साइन का ही बताती हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। देखिए कोई भी एक फॉर्मूला पेयर में से लर्न कीजिए, दूसरा अपने आप हो जाता है। यहाँ पे भी साइन इनवर्स कॉमन लेना है, ब्रैकेट x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस है ना, तो प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस फिर y फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले रूट y का है फिर x का है। अगला फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी की तरह होगा, बस जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब ब्रैकेट्स में यहाँ पे पॉजिटिव मत करना स्टार्ट कर देना, ये एज इट इज़ ही रहेंगे, बस बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव है, ठीक है जी। अभी हम करते हैं कॉस के 7th ग्रुप।
6 तक बता दिए हैं आपको मैंने। ग्रुप्स में मैंने यहाँ पे पेयरिंग की है सो दैट आपको इजी लगे। अगर देखिए फॉर्मूलाज ही हमें नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कॉस के। सो कॉस में क्या होता है, एक्स वाई एक साथ आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि x अलग है y अलग है, इसमें x y अलग अलग है, इसमें x y एक साथ आ जाता है। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस, और रूट में भी कंबाइन हो जाएगा ये चीज़। उसमें सेपरेट सेपरेट था, इसमें कंबाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है कॉज इनवर्स के फॉर्मूले। एक्स वाई माइनस ये रूट यहाँ पे अलग अलग आ रहे थे, रूट यहाँ पे कंबाइन कर दो, यहाँ पे एक्स वाई सेपरेट सेपरेट के साथ है, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। जैसे कि आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में भी होता था ना कि कॉज ए प्लस कॉज बी का हम फॉर्मूला करते हैं तो उसमें नेगेटिव आता है, माइनस वाला करते हैं तो पॉजिटिव आता है। बिल्कुल वैसे ही है इसमें भी इनवर्स में, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आएगा। 8th ग्रुप। अभी देखिए साइन कॉस टैन मैंने तीनों बता दिए हैं आपको। उसके बाद आप देखिए टैन का ना 3 का होता है फॉर्मूला, टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स y, टैन इनवर्स z। तो ये आएगा टैन इनवर्स, सो विजिबल हो रहा है, नीचे लिख देती हूँ इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, देखिएगा ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जो आपने क्यूब वाला फॉर्मूला किया होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, माइनस एक्स वाई जेड, ये चीज़ नीचे आएगी 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह से होता है फॉर्मूला टैन इनवर्स का। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y प्लस टैन इनवर्स z इज इक्वल टू टैन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्यों बना फॉर्मूला, देखिए वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा ना तो हम उसे पहले 2 के पेयर पे ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा उस पे और 3rd वाले पे दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला 2 बार लग सकता है अगर कोई ऐसे 3 एंगल्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, राइट। अभी हमारा एक और फॉर्मूला रह गया है 9th, दिखिएगा। एक फॉर्मूले होते हैं हमारे साइन कॉस टैन के इन टर्म्स ऑफ टैन, वो टैन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x, कॉस इनवर्स 2x का होता है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको एक ही सीरीज में लिखवा देती हूँ यहाँ पे, देखिएगा। 2 टैन इनवर्स x का अगर मुझे टैन में ही लेके जाना है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से होता है ना। तो अगर ऐसे ही हमारे पास 2 टैन इनवर्स x का था, 2 साइन इनवर्स x का होगा तो वो आएगा टैन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 2 कॉस स्क्वायर का, सॉरी एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ पे साइन यहाँ पे टैन ही रहेगा, 2 टैन इनवर्स x रहेगा। अगर आपको टैन की टैन में कन्वर्जन करनी है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए, टैन की साइन में करनी है तो सेकंड वाला, फिर लास्ट में टैन की अगर कॉस में करनी है तो आप यूज़ करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को एक ही सीरीज़ में भी लिख सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे अगर आपको विजिबल ना हो तो। 9th वाला मैं यहाँ से ये इरेज कर रही हूँ। अभी लास्ट हमारा फॉर्मूला रह गया 10th, तो टोटल 10 है। 9th वाला एक बार फिर से देखते हैं। उसमें क्या था, 2 टैन इनवर्स x। अगर आप टैन को टैन में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो ये अगर साइन में करना चाहते हो तो 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस में करना चाहते हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ये जो है हमारा फॉर्मूला है 9th, राइट। एक ही सीरीज़ में मैंने लिख दिया। और 10th फॉर्मूला जो है आपका, ये ऑलमोस्ट वैसे कवर हो चुके हैं आपको बुक में। ये जो मैं 10th फॉर्मूला बताने जा रही हूँ ना, हो सकता है आपको मिले ही ना। साइन को अगर आप कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, कॉस को आप साइन में करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो। तो ये भी फॉर्मूलाज ही हैं। एक और बता देती हूँ आपको 11th वाला, ये साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, ये वाला मेरा फॉर्मूला, ठीक है जी। तो एक है कुछ इस तरह से,
अब आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो साइन में, आपके पास कुछ ऐसा है कि साइन को साइन में ही कन्वर्ट करना है आपको, ये रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह से करेंगे। और दूसरा, अगर आप साइन को कॉस में करना चाहते हैं तो ये भी फॉर्मूला होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। कंप्लीट है, प्रॉपर्टीज़ इतनी ही हैं हमारे पास। तो मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर करवा दिए हैं इस वीडियो में। देखिए मैंने यहाँ पे 11 ग्रुप्स आपको बताए हैं ना, अगर आप ये सारे के सारे जितने भी मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं, ये सारे फॉर्मूले आप माइंड में सेटअप कर लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डिफिकल्ट लगेगा। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आपको, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है हमारा जो हमने 11th में किया था, इट्स क्वाइट लेंथी टॉपिक, तो वो भी अगर आपको किसी को रिपीट करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई एग्जाम्स के लिए तो आप 11th की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी मैं ट्रिग्नोमेट्री मॉडर्न बुक ही कंप्लीटली सॉल्व करूंगी। तो एक मैं बात कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री और एक ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस फॉर्मूले पे एक वीडियो सेपरेट हो जानी चाहिए, सो दैट आपको अगर प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है तो आप ये वीडियो ओपन करो, प्रॉपर्टीज रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो मैं अगर बोलूँगी मैंने फॉर्मूला नंबर ये लगाया है, फॉर्मूला नंबर ये लगाया है, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर्स। थैंक यू सो मच।